अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से ऐसा अव्वल एलिमेंट्री लेवल सबक नंबर 17 हमारा चल रहा है। अस्मा इशारात डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। 6 अस्मा इशारात करीब के, 6 बईद के, यानी करीब और बईद के हम पढ़ रहे थे, जिसमें करीब के हमने पढ़े हादा, हादानी, हाउलाई, हादिही, हातानी, हाउलाई। इसमें हादानी और हातानी, इनमें एक सूरत जो वैसे भी तस्नीम में हम पढ़ते हैं, हादैनी, हातैनी, ये दोनों भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूर जो मुज़क्कर के लिए है, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। यहाँ ज़ानिका और तानिका में तस्नीय की दूसरी सूरत नहीं है, ये एक ही सूरत है, क्योंकि ये आम जो तस्नीय की शक्ल है अलिफ नून के साथ जो आखिर से बनती है उससे हट कर है, यानी कोई खास तरतीब से नहीं है। और आसान पहचान थी कि जिन अस्मा इशारात के शुरू में हा है वो करीब के लिए है, और जिन अस्मा इशारात के आखिर में काफ है वो दूर के लिए है। गोया कि काफ का आखिर में होना ये दूर के अस्मा इशारात की अलामत है, और शुरू में हा का होना ये करीब को होने की अलामत है। पहचान बिल्कुल आसान है, तो इनको 2 से 3 मरतबा आप दोहरा लीजिएगा। इसका इशारा भी हमने बहुत आसान किया था कि ये इशारा इनका बिल्कुल जो है किसी चीज की तरफ जैसे करीब किए हैं तो ऐसे करेंगे जैसे कि किसी करीब पड़ी हुई चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। हादा, हाज़ा, हादानी, हाज़ानी, हाउलाई, हाउलाई, हादिही, हाज़िही, हातानी, हातानी, हाउलाई, हाउलाई, ज़ालिका, ज़ालिका, ज़ानिका, ज़ानिका, उलाइका, उलाइका, तिलका, तिलका, तानिका, तानिका, उलाइका। उलाइका। अच्छा, तर्जुमा में हमने मुज़क्कर मुअन्नस लिखा है, इसलिए कि इसमें इशारात मुज़क्कर और मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस के लिए। तो एक दफा फिर इन अल्फाज को गौर से देख लीजिएगा। हादा, हादानी, हाउलाई, हादिही, हाताने, हाउलाई। ये करीब के इसमें इशारात हैं, 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के। और ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, ये दूर के लिए पहले 3 मुज़क्कर के और दूसरे 3 मुअन्नस के लिए हैं। ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये बस वक़्त अस्मा इशारात कभी कभी भूल जाते हैं। कभी क्या अक्सर ये होता है कि जब इस्तेमाल हो रहा होता है या कहीं लफ्ज आता है तो उसका तर्जुमा करना मुश्किल हो जाता है, तो इनको 2 से 3 मरतबा आप दोहरा लीजिएगा। ये इशारात की भी बिल्कुल रखा हुआ है, दूर वालों के लिए, करीब वालों के लिए। उसके बाद इनके जुमले भी इसी तरीके से हैं, जैसे सादिकुन फाइजुन, हादा सादिकुन, ये सच्चा है, और हादा फाइजुन, ये कामयाब है। ज़ालिका ताइबुन, वो तौबा करने वाला है। ज़ालिका मुफ्लिहुन, और जो तौबा करने वाला है वो कामयाब है। सच्चा भी कामयाब है और तौबा करने वाला भी कामयाब है। तो जुमले के जुमले भी है, लेकिन साथ साथ एक मैसेज और पैगाम भी है कि जो सच्चा है फाइजुन, अगर 2 सच्चे हैं तो फाइजान है, वो दोनों कामयाब है। हाउलाई सादिकून, अगर ये सब सच्चे हैं तो ये भी कामयाब है, सब के सब कामयाब है। तो सच बोलने वाला कामयाब है। और दूसरा जो है ज़ालिका ताइबुन, ज़ालिका मुफ्लिहुन, जुमले का जुमला है लेकिन एक पैगाम है कि तौबा करने वाला वो भी फलाह पालेगा, फलाह पालेगा, यानी उसकी भी मुकद्दर में कामयाबी है। तो सच्चा भी फाइज हो जाएगा, क्योंकि सच्चों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे कहा कि जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा सादिकीन के लिए मखसूस है, उससे जाएंगे, उनको बकायदा सिद्ध का परवाना दिया जाएगा। और आप सल्लम इस उम्मत में सबसे सच्चा पे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। और एक दरवाजा ताइबीन के लिए जो कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं, और उस तौबा पर जो है उनके लिए एक दरवाजा है, ताइबीन के लिए। तो सच्चा भी कामयाब, तौबा करने वाला भी कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दोनों कामयाबियां अता फरमाए, और इन कामयाबियों को दोनों को फाइज
वो कहते हैं ना जायजा जब मिलता है अवार्ड मिलना, ये सिद्क और मिलेगा। और तौबा पर क्या मिलेगा? फलाह पा जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। जी, क्योंकि सिद्क की इनाम मिलेगा और तौबा करने पर हमारी खलासी हो जाएगी। तो ये दोनों बड़ी कामयाबियां देखने में छोटी सी महसूस होती हैं, लेकिन है बड़ी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नवाजे और तौफीक अता फरमाए कि मुफलिहुन के लिए तौबा करने की तौफीक और फाइज होने के लिए बेहतरीन आला दर्जात और नंबरात के लिए और बेहतरीन मार्क्स के साथ कामयाबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे कौल में भी और हमारे फेल में भी हमारा कैरेक्टर भी बिल्कुल सच्चा हो बना दे। जी, ये हमारे पास मुख्तलिफ जुमले थे। हादा मोमिनुन, हादी मोमिनतुन, ये ईमान वाला है, ये ईमान वाली है। हादाने मुमिनाने, ये दोनों ईमान वाले। हाताने मुमिनताने, ये दोनों ईमान वाली हैं। हा उलाए मुमिनूना, हा उलाए मुमिनातुन, और ये सब ईमान वाली हैं। और दूर के लिए उसका भी आसान, ज़ालिका मुस्लिमुन, वो मुसलमान है। तिल का मुस्लिमतुन, वो औरत भी मुसलमान है। जाने का मुस्लिमाने, वो दोनों मुसलमान हैं। ताने का मुस्लिमताने, वो दोनों खवातीन मुसलमान हैं। उलाइका मुस्लिमूना, वो उधर जो खड़े हैं वो सब मुसलमान हैं। उलाइका मुस्लिमातुन, वो खवातीन भी मुस्लिमात। जी, तो ये हमारा सबक यानी अस्मा इशारात का। उसमें कुछ आयतें थी, ये ज़ालिका अस्मा इशारात की करीब की ये हम पढ़ चुके थे। अब बाईद की कुछ आयात हैं। जी, बाईद के पढ़ चुके हैं हम। अब अगले सफ़े पे आते हैं। जी, इसमें इशारा बाईद पहचानिए, इशारा कीजिए और तर्जुमा अक्स कीजिए। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। ज़ालिकल फ़ज़्लु, वो जो आपको नजर आ रहे हैं ना, वो सब अल्लाह का फजल है। ज़ालिकल फ़ज़्लु, वो सब फजल है। अच्छा, वो फजल किसकी तरफ से है? मिनल्लाह, क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह की तरफ से। वकफा बिल्लाहि आलिमा, कफा यकफी, और उर्दू में भी होता है काफी है। काफी का लफ्ज यही आता है, काफी है अल्लाह, आलिमा जानने वाला। जानने वाला। इस फजल को और हमारे अमाल को और हमारे कारतूत और करेक्टर को जानने के लिए अल्लाह काफी है। उलाइकल लदीना, उलाइका का क्या माना करेंगे? वो सब जो है, वो सब जी, लोग। उलाइका वो लोग, अल्लदीना वो लोग, अल्लदीना जिन्होंने, सदकू, मेरे ख्याल में ये हम पढ़ चुके हैं। सदका, सदका, सदकू क्या माना सच करेंगे? सच कहा। सच सच बोल। कहा। व उलाई का, और यही लोग, हम वो सब, अल मुत्तकून कौन है ये? तकवे वाले हैं, तकवा मुत्तकी हैं। वाले हैं, जो सच बोलते हैं वही मुत्तकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्ची जबान और सच्चे अमाल अता फरमा दे। ये दोनों मिसालें तो मुज़क्कर की थी, आगे मुअन्नस की। तिलकल जन्नतु, तिलकल जन्नतु क्या माना करेंगे? वो जो जन्नत है, मन मुअन्नस का जी, सीगा है। वो जन्नत, अल्लती कौन से वाली, नूरिसु, औरसा यूरिसु, पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में हम। ओ नहीं, ये लेवल 1 है, लेवल 2 वालों ने वो बनाया। नूरिसु, हम मीरास में देंगे, विरासत देंगे। मिन इबादिना, मिन पढ़ चुके हैं। से इबादिना, यही इबादत करने करेंगे इबाद हमारी। बंदों को कहते हैं। अच्छा। आबिदुन की जमा इबाद। इबादिना हमारे बंदों में से, मन उसको, काना तकिया जो क्या होगा, मुत्तकी मुत्तकी होगा। होंगे। हम जन्नत विरासत में देंगे उनको, अपने बंदों में से जो मुत्तकी होंगे। उलाए के खिलाफ जमा मुअन्नस के लिए कुरान करीम में इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इसमें इशारा जी मुज़क्कर करीब के लिए, या बुशरा हादा गुलाम, या बुशरा, ये अरब में एक आवाज खुशखबरी। कहा जाता है, खुशखबरी को भी बुलाया जाता है। क्या खुशखबरी की बात है। हादा गुलामुन क्या माना करेंगे?
یہ غلام جو سامنے یہ ہاضا سامنے جی ہاذا غلام یہ لڑکا، ہاذا غلام یہ لڑکا، ان ہاذانی لساحرانی، ان کو چھوڑ دیں، ہاذانی یہ دو ہیں دو، ساحرانی سحر کرنے جادو کو، اور یہ کیا ہے ساحر ساحرانی کیا من ہوگا؟ جو جادو کریں جی جادو کرنے والے ہیں، ان ہاذا بے شک یہ دونوں لساحران البتہ جادوگر ہیں، ربنا اے کیا معنی کریں گے؟ اے ہمارے رب، ہا اولائی کیا معنی کریں گے؟ یہ سب جو ہیں قریب والے الذین، یہ جو یعنی لوگوں کے لیے استوا گیا جی الذین وہ لوگ ہیں، اغوینا جنہوں نے ہمیں اغوا کر لیا، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلا یہ وہ لوگ ہیں، الذین کہ جنہوں نے اغوینا ہمیں گمراہ کر دیا تھا، اغوا یغوی اغوان مانا گمراہ کرنا، تو گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ شیطان اور اس کے حواری انسان کو اغوا کر لیتے ہیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، اور اللہ کے احکام کو ماننے سے، اور شیطان کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، اغوینا گمراہ کرنا۔ وَلَا تَقْرَبَا لا تقرب لا تقربا کیا معنی ہوگا؟ اور جو نہیں یعنی متقی مقرب نہیں ہے ہاں نہیں، قربا یقرب مانا قربا یقرب مانا قریبا یقرب مانا قریب ہونا، لا تقرب لا جو تقرب مت قریب جاؤ تم اس یہ ہی شجرت اس درخت پہ اس درخت کے، ان کے ہا میں نکاح میں دوں گا کا آپ کو، احدب نتیہ اپنی دونوں میں سے ایک بیٹیوں میں سے، کون سی؟ ہاتینی ہا کیا مطلب؟ یہ جو دو بیٹیوں میں سے ہاں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کو کر کے دے دوں گا، ہا اولائی بناتی کیا معنی کریں گے؟ ہاں اللہ یہ جو سب ہیں میری بیٹیاں ہیں میری ہن ہننا کیا معنی ہوگا؟ وہ ہن سب کی وہ سب کی سب اطہر پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے۔ جی ذالک الکتاب، ذالک الکتاب کیا معنی کریں گے؟ کوئی شک زاری کا اس کے اندر یعنی کہ جو دور کا سیگا وہ جو کتاب ہے اس کے اندر لا ریب فیہ کوئی شک اچھا ذالک ہمیشہ دور کے لیے، یہاں کتاب قریب ہے، لیکن ذالک اشارہ ہے، جیسے تفسیر پڑھتے ہیں تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ ذالک یہاں عظمت کے اندر بود کو بتاتا ہے، کہتے ہیں کہ ذالک کتاب تو قریب تھی لیکن ذالک لگایا تاکہ یہ بتائے کہ ذالک وہ بلند مقام مرتبے والی کتاب یہ ہے، تو ذالک دور کے اشارہ لایا اس کے مقام مرتبے اس کے فضائل کی طرف کہ بڑے بلند مقام اور مرتبے والی کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ فذانک برہانان، فذانک کیا معنی کریں گے اس کا؟ بس یہ دور کا سیگا جی فذانک پس وہ دونوں، برہانان دونوں دلیلیں ہیں، من رب کا کس کی طرف سے؟ آپ کے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم المفلحون وہ کیا ہونے والے ہیں؟ کامیابی تلک امتن، امتن کیا معنی کریں گے؟ امت کا معنی جماعت ہے یہاں، ٹھیک ہے، دل کا وہ جو جماعت ہے قد خلت کیا ہو گئی؟ گزر گئی، جی تانی کا امتانی یہ دونوں امتیں قد خلتا جو گزر چکی ہیں، کیونکہ مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں ہوا تھا تانی کا، تو اس لیے اسی کو تثنیہ میں کنورٹ کر دیا گیا، اولئک الاحزاب اور یہ بڑے بڑے لشکر ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں۔ سر جو الائی کا وہ آئے گا یا قریب کا آئے گا؟ الائی کا احزاب اولئک یہ دور کا ہے، وہ جو بڑے بڑے لشکر جی اسماء اشارہ کو اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں کبھی کبھی اسماء اشارات اس طرح بھی آتے ہیں، کیسے؟ ذالکا، ذانکا، اولائکا، یہ تین تو آ گئے مذکر کے لیے، اور اب اسی کے نیچے زیر دے کر اس کو مؤنث بنا دی کہ ذالکی، کیونکہ کاف کے نیچے زیر آ جائے تو یہ مؤنث کے لیے آتی ہے، ذالکا مذکر کے لیے، ذالکی
मुअन्नस के लिए, और ज़ानी का ये दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। तस्निया के सीगे अक्सर मुज़क्कर मुअन्नस फिर एक जगह किया जाता है, और जम मुअन्नस का ज़ालिकुन्ना, ज़ालिकुन्ना कुरान करीम में एक मरतबा इस्तेमाल हुआ है, वो सूरह यूसुफ में जो जुलेखा की रकीबा थी उनके लिए। जी, तो ये एक तरीका, इस तरीके से भी इसमें इशारात इस्तेमाल होते हैं। ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, ये तो मुज़क्कर वाले वही पुराने हैं, लेकिन मुअन्नस के लिए ज़ालिकी, इसी की काफ के नीचे ज़ेर डाल दी जाती है। मुअन्नस के लिए तिलका की जगह ये भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़ानिका और ज़ानिका ये मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। और इसी में जमा मुअन्नस के लिए ज़ालिकुन्ना, ज़ालिकुन्ना कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। और मुअन्नस के तिल का तिलकुमा तिलकुम, ये तो पुराने 3 इशारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ तिल की तिलकुमा तिलकुन्ना, इस तरीके से भी इसमें तिलकुमा कुरान करीम में इस्तेमाल, तिलकुन्ना इस्तेमाल हुआ। तो ये गोया कि एक नया तरीका भी है कि ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका ये मुज़क्कर के लिए, ज़ालिके, ज़ालिका, ज़ालिकुन्ना मुअन्नस के लिए। और मुअन्नस के लिए एक नया एक्स्ट्रा तरीका भी आ गया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी तिल का तिलकुमा तिलकुम ये मुअन्नस की हैं, लेकिन इसके एक तिल की अक्सर अशार में ये इस्तेमाल होता है, तिलकुमा तिलकुन्ना। अब उसकी मिसाल ज़ालिका, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ मिन रब्बिकुम, गुज़र चुकी है मिसालें, ये तो वही है, क्योंकि ये तख़फ़ीफ़ है तुम्हारे रब की तरफ से। ज़ालिका फ़ज़ालिका बुरहानान मिन रब्बिका, ये वही आयत गुज़र चुकी है। ज़ालिकुम, ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम, ये पहले नहीं आया था, अभी आया। ज़ालिकुम पहले इस्तेमाल नहीं हुआ, ये अभी इस्तेमाल हुआ। ज़ालिकुम, ये ज़ालिका, ज़ालिका ज़ालिकुम जमा के लिए, ज़ालिकुम इशारा है, ज़ालिकुम खैरुन, वो बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए। और ज़ालिकी, ज़ालिकुमा कुरान करीम में इस्तेमाल नहीं हुआ। ज़ालिकुन्ना मुअन्नस के लिए इस्तेमाल, फ़ज़ालिकुन्ना अल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ी, जुलेखा ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया, उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी, तो उसने कहा फ़ज़ालिकुन्ना, हाँ तुम तो वही हो ना, अल्लज़ी कि जिसके बारे में लुमतुन्ना तुमने मलामत किया था, नी मुझे, फी इसके बारे में। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ज़ालिका मताउल हयात, वो दुनिया का नफा है, थोड़ा सा मता है, थोड़ा सा। ज़ालिकुमा, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी, वो ज़ालिकुमा वो, मिम्मा उसमें से, अल्लमा जो सिखाया है मुझे, रब्बी मेरे रब ने। ज़ालिकुम इन तमाम, उन तमाम सिफात वाला अल्लाह, अल्लाह है, रब्बुकुम जो तुम्हारा रब है। तिलका, तिलका हुदूदुल्लाह, वो सब हदें हैं अल्लाह की। तिलकुमा अलम अन हाकुमा, क्या मैंने नहीं मना किया था तुम दोनों को, अन तिलकुमा शजरा, तुम दोनों को इस दरख्त से, तिलकुम तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमुहा, वो जन्नत कि जिसका तुम्हें मीरास वारिस बनाया जाएगा। तो ये अस्मा इशारात हैं, थोड़ी थोड़ी तब्दीली के साथ, कि कुरान करीम में हदीस मुबारक में इस्तेमाल होते हैं। ज़ालिका ज़ालिकुमा ज़ालिकुम, तिलका तिलकुमा तिलकुम। जी, आयत है मेरे और आपके लिए सबक है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह पाक मुझे आपको शिर्क से महफूज रखे। शिर्क के बड़े दर्जात हैं, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में शिर्क करना, और अदना ये है कि रियाकारी करना। अल्लाह पाक हमें शिर्क की तमाम अक़साम से महफूज रखे, कि छोटी किस्म हो या बड़ी किस्म हो। बड़ी किस्म तो इसमें दाखिल है कि उसके अगर किसी से वो सरजद हो गई, तो रब करीम फिर बाकी गुनाह तो माफ़ हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। तो गुनहगार तो हैं, या अल्लाह ऐसे गुनाहों से बचा दीजिएगा जिनकी फिर कल माफ़ी भी ना हो, और या अल्लाह तूने पहले लिख के दिया कि इन गुनाहों को मैं माफ़ नहीं करूँगा। इंसान है, खता का पुतला है, गलती हो जाती है। अल्लाह पाक हम सब को
नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और खैर पर कायम रखे, इस्तिकामत दीन पर नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज ये 17वां सबक मुकम्मल हुआ। एक सबक हमारा बाकी रह गया है, उसमें हम पढ़ेंगे अस्माए मौसूलात।